Hello everyone, welcome to EME Technologies. My name is Munish Sharma and today I will tell you how to make a buck booster, basically a voltage booster with the help of a chip 555 timer. 555 टाइमर एक बहुत ही वर्सेटाइल चिप है नेचर में। इसके थ्रू हम अप्रॉक्सीमेट डिलेज एंड वोल्टेज फॉर्म में हमारी वेव फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। एक और फंक्शन है, इसके थ्रू हम वोल्टेज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली इसमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स यूज़ किया हमने। एक ये वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ किया 10 किलो ओम का, और उसके बाद एक 555 टाइमर मेन ब्रेन ऑफ द दिस प्रोजेक्ट, और एक 100 नैनोफैरेड का सिरेमिक कैपेसिटर, BD139 NPN ट्रांजिस्टर, 10 माइक्रोफैरेड का एक इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, और ये जो है ये कॉइल है, नॉन पोलर कॉइल है, तो मतलब किसी भी पोलैरिटी में आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक प्रोटेक्शन पर्पस के लिए हमने यहाँ पर डायोड लगाया ताकि बैक सप्लाई जो हमारे पास आ रही है वो ज़्यादा ना हो। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 3.7 वोल्ट की एक लिथियम आयन बैटरी 18650 बैटरी यूज़ की है। इसके थ्रू हम स्टेप अप करेंगे। बेसिकली ये 3.7 वोल्ट तक ही इसकी वोल्टेज मैक्सिमम जा सकती है, 4 वोल्ट तक मैक्सिमम। तो यहाँ पर आउटपुट पे आप अप्रॉक्सीमेटली 80 वोल्ट तक आप इसकी आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं। तो बेसिकली इसकी सर्किटरी में 555 टाइमर के सेकंड और सिक्स्थ और सेवन्थ टर्मिनल को हमने शॉर्ट किया, और उसकी आउटपुट हमने 100 नैनोफैरेड और वेरिएबल रेजिस्टेंस के बीच में से एक वैल्यू लेके, एक पॉइंट लेके उसे हमने उस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया 555 टाइमर के। एट्थ और फोर्थ पिन हमने VCC के साथ कनेक्ट किया। वहीं से हमने एक कॉइल लिया, कॉइल के साथ हमने उसे सीरीज में, कॉइल को सीरीज में लगाया, और उसके साथ डायोड का पॉजिटिव साइड लगा दिया, नेगेटिव साइड दूसरी साइड आउटपुट पे लगा दिया। तो यहाँ से हमें मिलेगी आउटपुट पॉजिटिव की। और BD139 के 3 टर्मिनल्स हो गए, बेस, कलेक्टर और एमीटर। NPN ट्रांजिस्टर है, तो इसका बेस जो है वो 555 टाइमर की थर्ड पिन जो कि हमारी आउटपुट है उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट जो इसका एमीटर है वो हम ग्राउंड कर देंगे डायरेक्टली, और कलेक्टर को हम कॉइल के साथ लगा देंगे, कॉइल के एक टर्मिनल पे जहां पर हमारा ये डायोड कनेक्टेड है। इसके साथ फिर हमें आउटपुट मिल जाएगी नेगेटिव वाली। ओके, तो इस तरह से आप ये सर्किट बनाएंगे। चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। मल्टीमीटर पे आप देख लीजिए, वोल्टेज मैंने सेट की है, और अभी आउटपुट जो है वो हम कनेक्ट कर देते हैं मल्टीमीटर के साथ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि 80 वोल्ट्स काफ़ी हाई वोल्टेज होगी, और इसका डिस्चार्ज रेट भी काफ़ी हाई है, तो आपको शॉक भी लग सकता है अगर ज़्यादा वोल्टेज पे आप टच करते हैं इसे। तो अभी आप देख रहे हैं जैसे अभी इसमें कोई इनिशियल चार्ज बचा हुआ है, उसकी वजह से हमें यहाँ पर वोल्टेज जो है ड्रॉप होती हुई दिखाई दे रही है। अब जैसे ही मैं इसके टर्मिनल को यहाँ पर अटैच करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो वोल्टेज है वो सडनली 60 वोल्ट तक पहुँच गई, और इसके वेरिएबल रेजिस्टेंस को आप वेरी करवाएंगे तो हम आउटपुट वोल्टेज को कम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अब वोल्टेज कम हो रही है, और अब ज़्यादा हो रही है। तो जिस वोल्टेज लेवल को आप वहाँ पर ऑब्टेन करना चाहते हैं आउटपुट पे, वो वोल्टेज आप यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं इसकी हेल्प से। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी ये स्टेबल हो गया 57 वोल्ट्स पे। तो इस तरह से आप एक बहुत ही सिंपल सी एक 4 वोल्ट की बैटरी से आउटपुट पे मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट करवा सकते हैं। ये एकदम से डिस्चार्ज नहीं होता क्योंकि मैग्नेटिक फॉर्म में, इस इंडक्टर में एक मैग्नेटिक फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाती है। तो जैसे ही मैं इसे रिमूव भी कर देता हूँ चाहे, तो आप देखेंगे कि एकदम से नीचे नहीं जाएगा, ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होता हुआ, जैसे जैसे इंडक्टर डिस्चार्ज होगा तो हमारी आउटपुट जो है वो कम होती रहेगी। ओके, तो इसका जो सर्किट डायग्राम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका सर्किट डायग्राम है, इसे देख लीजिए, और इसके थ्रू आप ये अपने घर पे बना सकते हैं। बग बूस्टर हम मार्केट में लेने जाएं तो 150 रुपीज़ तक बनता है, बट इसे आप अराउंड 30 to 40 रुपीज़ में बना सकते हैं ये बेसिक कंपोनेंट्स यूज़ करके, और बहुत ही प्रिसाइजली आप इसकी वोल्टेज को कंट्रोल करवा सकते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि इसका डिस्चार्ज रेट जो है
वो काफ़ी कम है। अगर आप डिस्चार्ज को आपको हाई रेट पे चाहिए तो इसके साथ एक 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं कॉइल के साथ, ताकि उसे डिस्चार्ज करना और ज़्यादा आसान हो जाए हमारे लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, डू लाइक अवर वीडियो।